नमस्कार, मैं डॉली एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बच्चों के साथ दौड़ा शहर पर नहीं मिला पुरस्कार। भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनते नारी निकेतन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया जनसभा को संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी विवेकानंद 60 शती के अंतर्गत वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में आज भारत जागो दौड़ एवं युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई धावकों ने हिस्सा लेकर स्वामी विवेकानंद के संदेश दिए। सुबह से ही दौड़ के लिए धावकों की भीड़ फूलबाग पर जमा होना शुरू हो गई थी। धावकों ने स्वामी विवेकानंद की गूंज के साथ दौड़ लगाना शुरू कर दी। युवाओं, बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी दौड़ में शामिल हुई। धूप के तेज तेवर भी धावकों पर कोई असर नहीं दिखा पा रहे थे। यह दौड़ फूलबाग से शुरू होकर नदी के फाटकगढ़ चौराहा, दौलतगंज आदि मार्गों से होती हुई महाराज बाड़ा पहुंची। इसी प्रकार महिलाओं की दौड़ भी कटोराताल से प्रारंभ होकर दान बाजार, रॉक्सी पुल आदि मार्गों से होती हुई महाराज बाड़ा पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं दौड़ के दौरान कुछ बच्चे नाराज भी दिखाई दिए। बच्चों को दौड़ के लिए कूपन न मिलने पर बच्चे आक्रोशित होकर वहीं धरने पर बैठ गए तथा आयोजकों पर पक्षपात का आरोप लगाया। हमारा नाम प्रभात कुमार शुक्ला है और इस समय जो है हम सब लोगों के साथ में जो है सामूहिक रूप से दौड़ रहे थे। अचानक जो है हमको पता, जब यहाँ पर पहुंचे तो लोग बताए कि जो है टोकन बीच में ही मिल चुका है और जो लोग टोकन बांट रहे हैं वो सब बच्चों को टोकन नहीं दे रहे हैं। जो जबरदस्ती छीन झपट के ले रहा है उसी को टोकन दे रहे हैं और उसके बाद में जो है उनका कुछ 4-4, 3-3 टोकन बांट रहे हैं और किसी को कोई भी टोकन नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम संचालक महोदय से कहते हैं कि इसमें बच्चों का उत्साह और भविष्य के एक जो लक्ष्य बांध कर चलते हैं कि हमको कुछ आगे करना है, उनके अंदर उत्साह उत्साहित होते हैं। वहीं अगर कहा जाए तो दौड़ पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई, क्योंकि दौड़ के समापन पर विजेता रहे बच्चों को पुरस्कार वितरित भी नहीं किए गए। ये दौड़ स्वामी विवेकानंद जी को उपलक्ष्य में लगी। उन्होंने सन 1869 को शिकागो में व्याख्यान दिया था, उसके उपलक्ष्य में दौड़ लगी गई है। इसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ने भाग लिया है। इसमें पुरुष वर्ग का फूलबाग से मुख्य शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर तक की रखी गई थी। महिला वर्ग की दौड़ कटोराताल से स्टार्ट होकर महाराज बाड़ा तक के लिए रखी गई थी। बहुजन समाज पार्टी के ग्वालियर विधानसभा 17 दक्षिण लश्कर के प्रत्याशी विजय सिंह कुशवाहा और ग्वालियर 15 की प्रत्याशी रेखा चंदन रॉय द्वारा क्षेत्रीय समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपने आए बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशियों का कहना था कि लक्ष्मीगंज स्थित सब्जी मंडी में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से वहां गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है, जिससे किसान व आढ़तियों का व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है तथा आपागंज में पानी की टंकी में कई दिनों से लीकेज है, जिससे टंकी टूटने का डर है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों की जान और माल का नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जो नवीन मीटर लगाए गए हैं, उनका तेज गति से चलने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई उपभोक्ताओं पर आंकलित खपत लगाकर अवैध वसूली भी की जा रही है। संभागीय कमिश्नर साहब को क्षेत्र की, ग्वालियर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, चाहे वो ग्वालियर दक्षिण की हो, चाहे ग्वालियर 15 की समस्या हो, जो समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है क्षेत्र में, उसको लेके हम ज्ञापन दे रहे हैं। समय समय पर हमने नगर निगम कमिश्नर को और भी जो संबंधित अधिकारी हैं, जैसे लाइट के सीई हैं, उन सबको हमने समय समय पर ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है ना। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनको समस्या को हम लेके संभागीय कमिश्नर साहब को ये आज ज्ञापन दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी होगा और क्षेत्र की बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं। इस दौरान ज्ञापन सौंपने आए विधानसभा प्रत्याशियों ने नगर निगम प्रशासन और प्रदेश को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 5 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता नगर निगम परिषद का शांतिपूर्ण घेराव करेंगे
और इस मुहिम के चलते कोई जान माल की हानि होती है तो समस्त उत्तरदायित्व शासन व प्रशासन का होगा। बिल्कुल, बीजेपी के शासनकाल में समस्याओं का अंबार लगा है, कोई समस्या हल नहीं हुई है। इनकी सरकार 10 साल से रही है, यहाँ का नगर निगम बोर्ड 15 साल से है, उसके बावजूद भी समझ दो हमारे जो क्षेत्र के दो मंत्री हैं लगातार इसी क्षेत्र के रहे हैं, महापौर रही हैं और सभापति भी इसी क्षेत्र से दक्षिण विधानसभा से रहे हैं, लेकिन समस्याएं जिसकी तस हैं और बढ़ती जा रही हैं और समस्या हल नहीं हो रही है। जनता हमारी परेशान है। इसके बाद ये देखिए, हम संभागीय कमिश्नर साहब को जो ज्ञापन दे रहे हैं, अगर समस्या निर्धारित अवधि में अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम नगर निगम का घेराव करेंगे और संबंधित अधिकारी का भी घेराव करेंगे। बेसहारा व्यक्ति विशेष की आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है सिर पर छत। बेसहारा महिलाओं व बच्चियों के लिए अनुरक्षण गृह व नारी निकेतन जैसी संस्थाएं जब इनके लिए एक छत मुहैया करा रही है, तब क्या कारण है कि बच्चियां किसी पक्षी की तरह मौके मिलते ही उड़ जाना चाहती हो। पेश है हमारे रिपोर्टर ललित सांगी व कैमरामैन संजय चंदेल की सनसनीखेज सच्चाई का दूसरा भाग। असहाय महिलाओं के लिए बने आश्रम का केंद्र नारी निकेतन व अनुरक्षण गृह के अंदर और बाहर की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। शासन की योजनाओं और पदाधिकारियों के कागजी दावे कहीं न कहीं उन गलतियों की ओर इशारा करते हैं जिसे छुपाने का प्रयास अभी तक अनुरक्षण गृह नारी निकेतन द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं की देखभाल, खाने पीने के साधन, सुरक्षा के नाम पर तमाम रुपया अनुदान के रूप में बटोरने वाले ये संस्थाएं कागजी खाना पूर्ति में बहुत चुस्त दुरुस्त नजर आती हैं। वहीं जमीनी हकीकत विगत दिनों हुई घटनाओं से पता चलती है। इसका पहला उदाहरण 3 माह से लगातार युवतियां अनुरक्षण गृह से भाग रही हैं। अभी हाल में पिछले माह 28 अगस्त को तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वार्डन के साथ मेडिकल की दुकान पर दवाई लेने गई खुशबू मौका पाकर वहां से भाग निकली। वहीं अभी 3 दिन पूर्व भी 2 लड़कियों ने भागने की कोशिश की थी, जिसमें से एक लड़की भागने में सफल हुई तथा दूसरी को पकड़ लिया गया। लेकिन अनुरक्षण गृह तथा नारी निकेतन के अधिकारियों द्वारा लड़कियों का पता लगाने के लिए आज तक कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए। वहीं इनकी हकीकत का दूसरा उदाहरण अनुरक्षण गृह और नारी निकेतन में रह रही अनाथ बेसहाराओं का समय पर इलाज न होना, जिसके चलते वह अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया था 23 अगस्त को, जब अनुरक्षण गृह में रह रही सोनू को किसी अज्ञात बीमारी के चलते खाना पूर्ति हेतु इलाज के लिए भर्ती तो करा दिया गया था, लेकिन इलाज के अभाव में आखिरकार सोनू ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। वहीं एक मामला कल प्रकाश में आया, जहां दर्द पीड़ा होने पर एक नाबालिग बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने में इतनी देर लगा दी कि उसके द्वारा जन्मी गई नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद महिला अनुरक्षण गृह के अधिकारियों ने किसी भी उच्च अधिकारी तथा पुलिस को अवगत कराना जरूरी न समझकर मृत बच्चे के शव को अनुरक्षण गृह में एक बक्से के अंदर बंद कर रख दिया। रात से सुबह तक रखे रहे शव पर किसी भी अधिकारी ने कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझा। जब मीडिया तथा पुलिस की दखलंदाजी दी गई, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कराया गया तथा परामर्शदात्री बैठक का हवाला देकर महिला अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी निर्णय न निकलना कहीं न कहीं हकीकत को दबाने का इशारा करता है। इसके पीछे क्या है सारी हकीकत, हम आपको बताएंगे जल्द। इंद्रगंज थाना अंतर्गत शिंदे की छावनी चौकी के पीछे आज नवजात का शव मिला। पुलिस को सूचना मिली थी कि शिंदे की छावनी चौकी के पीछे कपड़े के ढेर के पास नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। प्रदेश दौरे पर आए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने आज शहर में माकपा की आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक मामलों में यूपीए सरकार विफल साबित हुई है। हजीरा चौराहे पर आयोजित हुई माकपा की जनसभा में आज शहर में आए त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में बैठी यूपीए सरकार देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में सामने आई है।
आर्थिक मामलों में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। गलत नीतियों के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने देशव्यापी समस्याओं से लड़ने के लिए मिलकर संघर्ष करने की आवश्यकता जताई। पूरी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने इंग्लिश में भाषण दिया, जिसके लिए एक अनुवादक रखा गया, जिसने जनसभा में उपस्थित जनता को मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे भाषण का हिंदी में अनुवाद करके बताया। Devolution of rupee has surpassed all old records, and only more, the corruption that is gathering like anything since independence. The people of India, they have not seen this sort of corrupt government which is there in Delhi under the leadership of Congress. Students, mothers and sisters, employees and teachers throughout the country, they are struggling to change these anti-people policies being pursued by the Congress-led UPA government. वो बड़े बड़े सामंतों और पूंजीपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये भी अमीरों की पार्टी है। ये पार्टी भी बड़े बड़े औद्योगिक घरानों, उद्योगपतियों, जमींदारों और सामंतों की पार्टी है। 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार में रही और सरकार ने जो नीतियां लागू की, वो नीतियां न किसानों के हित में थी, वो नीतियां न मजदूरों के हित में थी, वो नीतियां दलितों के, आदिवासियों और आम जनता के हित में थी। इसलिए हम कहते हैं इन दोनों की नीतियों के अंदर के आधार पर हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में नीतियों के आधार पर कोई अंतर नहीं है, दोनों पार्टियां एक सी है। Thank you all. जनसभा को माकपा राज्य मंडल के सचिव जसविंदर सिंह, रामविलास गोस्वामी, पार्षद भगवान दास सैनी, सीटू जिलाध्यक्ष शेख गनी, सचिव अखिलेश यादव आदि ने भी संबोधित किया। शहर की जनता की सुविधा के लिए शासन द्वारा खोले गए जनमित्र केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालय दुकान बनकर रह गए हैं, जहां बैठे अधिकारी दुकानदार के रूप में राशन कार्ड जैसे अन्य कार्ड बनवाने आने वाली गरीब जनता को ग्राहक मानकर मोलभाव करके जेबें भरने में लगे हुए हैं। राशन कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड आदि बनवाने के लिए शहर की जनता को इधर उधर ना भटकना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा शहर में जनमित्र केंद्रों व क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई। लेकिन ये जनमित्र केंद्र आज सिर्फ दुकान बनकर रह गए हैं। इन दुकानों पर बैठे अधिकारी व कर्मचारी अब एक दुकानदार के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी जनता अपनी समस्या लेकर आती है, उससे पहले उसकी समस्या का मोल भाव कर पैसों की मांग की जाती है। ऐसे ही कुछ अधिकारियों की वजह से दुकान बन चुके क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 16 पर जब हमारी टीम पहुंची तो पता चला कि क्षेत्रीय कार्यालय पर संबंधित वार्डों की जनता चक्कर काट काट कर परेशान है। क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 16 के अंतर्गत आने वाले वार्ड 35, 37 व 41 के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां से अधिकारी नदारद मिलते हैं। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि 10 महीने पहले से ही राशन कार्ड के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं मिला है। कोई राशन पानी नहीं मिला, उसकी माँ गुजर गई, तो बच्चे छोटे छोटे 12-12 साल के 2, बस उस दिन से बाप तो कुछ देख ही नहीं रहा, घर में डूब नहीं रहा। वो तो हमसे बोल देता है कि बाप हो गई सब गया, मेरे को किसी से मतलब नहीं। उन 2 बच्चों को तो कुछ तो मिले। तो आप काय के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, राशन नहीं बना और उनका कुछ बंदोबस्त करो तो। समय हो गया आपको राशन कार्ड होगा कब के मिले? मेरे हाँ, यार संक्रांत के दिन को जमा है, जब से कुछ नहीं मिला। 7-8 महीने से कुछ नहीं हुआ। हाँ, कितने चक्कर काट लिए आपने यहाँ पे? 8-10 चक्कर लगा दिए। कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन या तो कभी अधिकारी नहीं मिलते हैं या फिर कभी मिलते भी हैं तो अगले दिन आने की बोल देते हैं। साथ ही साथ राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, पेंशन कार्ड आदि देने के लिए पैसों की मांग भी करते हैं। आए दिन चक्कर काट काट कर परेशान हो चुकी आक्रोशित जनता ने आज क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि हम गरीब लोग हैं, राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बना है, घर में खाने को अनाज नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी।
से कि नंबर चढ़वाना, मुझे 2 महीने हो गए, अगले महीने मुझे 29 तारीख को आना। सर मैं 29 तारीख को गुरुवार को आना, जब भी आई तब भी उन्होंने कहा कि अब फिर आई ये वाले इसको 1, 2, 3 तारीख को आई, तब भी कह दिया कि 9, 10 तारीख को आना। अब सर मैं कल भी आई तो कल भी उन्होंने कह दिया कि आ जाना, अब आज के लिए बोल रहा है कि कल आना। परेशान कर रहे सर, और मेरा तो राशन कार्ड है, इसमें भी दीदी का और मेरा बना भी नहीं है अभी तक। है सर 6 जनवरी से नहीं, और मैं आती हूँ तो कहते हैं कहीं जनमित करन जाओ, बाड़े जाओ, कहीं गोरकी भगा देते हैं, कहीं भगा देते हैं, नहीं मिलता सर। जो लड़के बैठे रहते हैं इधर बस जेल अकेले में। अधिकारियों की इस लापरवाही और भ्रष्टाचार से यदि किसी दिन किसी गरीब ने आत्महत्या कर ली तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन ने तो जनमित्र केंद्र खोलकर अपना कर्तव्य पूरा समझकर पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने कार्ड कब बनाया था, जब नंबर बदल लिया है और कंट्रोल वाला हमको गेहूं नहीं देता है और तेल नहीं देता है। हमारे बच्चे परेशान होते हैं, मैं बाहर रहता हूँ ज्यादातर, और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। और ये लोग जो है सुनवाई नहीं कर रहे, 500-500, 1000 रुपये मांगते हैं नंबर बदलने का। और ये अफीम खा के नशा करके ये सब नंबर गलत डाल दिए। ये लोग नशा करके काम करते हैं ऑफिस में, इनको जो है सुधार किया है, इनको बाहर किया है सीधे यहाँ। बलवंत नगर वार्ड क्रमांक 30 में सीवर की समस्या से परेशान क्षेत्र वासियों ने आज नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। सीवर की समस्या से काफी समय से परेशान क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से सीवर की समस्या बनी हुई है। सीवर का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, साथ ही सड़कों पर भी गंदगी का साम्राज्य हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन देख गया, दौलतानी जी भी देख गए इसको, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। घरों में घुस रहा है ना, लोगों ने देखो ना, दुकानों में घुस रहा है, दिन भर छींटे आते हैं, और क्या बीमार हो रहे हैं। बीमार तो होंगे ही, ये देखो ना मच्छरों की क्या कंडीशन हो गई है। यहाँ पे आप मच्छर देखो ना, कितने मच्छर हो रहे हैं यहाँ। सीवर से फैल रही गंदगी के कारण क्षेत्र में मच्छरों का साम्राज्य हो गया है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा हो गया है। स्थानीय पार्षद प्रभा नरेंद्र सिंह द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम अपर आयुक्त द्वारा भी क्षेत्र का दौरा किया जा चुका है, लेकिन इन समस्याओं के निजात के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। हमारे ये बलवंत नगर में है, टूनी बलवंत नगर में हम रहते हैं। हमारे घर के यहाँ पर सिटी सेंटर का चैम्बर सीधा आ रहा है, उसमें सफाई के लिए वो मशीन लगी थी। उसके बाद वो हमारे इसमें आ गया, हमारे दरवाजे हमारे घर के अंदर वो सारा आ रहा है, पर कोई नहीं सुन रहा। 15 दिन हो गए और वो आपने देख ही लिया है, वो सीवर का सब घर के अंदर से निकल रहा है बाहर। और क्या बीमारी क्यों नहीं फैलेगी? जो आजकल डेंगू का इसका सीजन तो चल ही रहा है, तो बीमारियां भी फैलेंगी और उसका इधर अंदर पोर्च में कीड़े घूम रहे हैं। निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीवर चाहिए, सीवर समस्या का समाधान होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के साथ आए दिन हो रही मारपीट व उनकी समस्याओं के निराकरण और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनका वेतनमान बढ़ाए जाने आदि मांगों को लेकर आज निगम कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य घनश्याम पिरौनिया द्वारा निगम अधिकारियों की बैठक ली गई। यहाँ हुई होगी वो मिनट्स अभी पहले उसके हो गए हैं, इससे पहले की मिनट्स जारी नहीं हुए। जो मिनट्स जारी हुए तो इनके पास ही है, नहीं उसमें डायरेक्शन भी माननीय मंत्री जी ने दिए थे। तो हमने कुछ मिनट्स नहीं तो आपको तो बात हो गई। सुनो और ये बात क्या है, तेरा मिनट्स ही नहीं लिखे तो काम ही खत्म हो गया। तो ऑलरेडी मिनट्स अगर तुमने लिखे हो तो मिनट्स रखो। अभी यहाँ मिनट्स लिखने के लिए अधिकृत तो है नहीं, अभी भी डायरेक्शन नहीं है। नगर निगम के अंदर एक बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे कोई भी मिनट्स लिखना चाहिए, अगली बैठक जब भी हो वो मिनट्स पहले पढ़े जाए। सर मेरा निवेदन कर रहा हूँ कि और सारी मीटिंग के मिनट्स लिखे जाते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के आपका गलत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस भी सचेत हो गई है। इसी क्रम में एसपी संतोष सिंह ने शहर में संदिग्धों के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे,
जिसके चलते आज जनकगंज थाना पुलिस द्वारा संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया। एसपी संतोष सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एडिशनल एसपी यूसुफ कुरैशी तथा जनकगंज थाना प्रभारी ने जनकगंज थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दबिश देकर खुलेआम शराब पी रहे, जुआ खेल रहे तथा हथियारबंद लोगों को हिरासत में लिया। वहीं जुआ खेलने वाले आरोपियों से ताश की गड्डियां और नकद पैसे बरामद किए। निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से अभियान चलाया गया है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो है आज कार्रवाई की गई है। इसमें स्वयं मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है और काफ़ी प्रभावी ढंग से आज इस अभियान के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 20 लोगों का 151 किया गया है। 2 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है, 10 जुआ पकड़े गए हैं और लगभग 11,200 रुपये उनसे मसरूका बरामद हुआ है और लगभग 2 लोगों को 110 किया गया है। ये आज की कार्रवाई जो है जो मेरे और मेरी टीम के द्वारा की गई है और विभिन्न थानों द्वारा भी समय समय पर जो है कार्रवाई इस अभियान के तहत की जाती रही है और 13 तक ये अभियान निरंतर जारी है। मोबाइल कारोबारी जिम्मी चोक खुदकुशी मामले में पुलिस ने 20 दिन की जांच के बाद 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर जिम्मी से मोटा ब्याज वसूलने तथा जिम्मी और उसके परिवार को ब्याज की रकम न मिलने पर प्रताड़ित करने का आरोप है। गौरतलब है कि मोबाइल शोरूम संचालक जिम्मी और दीपेश चुग ने 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना पर जिम्मी के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे पर 2 करोड़ का कर्ज था, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। पड़ाव पुलिस ने इस घटना पर खुदकुशी का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना के 5 दिन बाद जिम्मी के पिता पुरुषोत्तम चुग ने पुलिस को जिम्मी के कपड़ों से सुसाइड नोट मिलने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर जांच में ले लिया। इस सुसाइड नोट में अशोक पाराशर, उसके बेटे शिवा और राहुल के अलावा व्यापारी विक्की शिवहरे, गगन गर्ग, विपिन गर्ग तथा राम अग्रवाल के नाम लिखे थे। जांच के बाद पुलिस ने इन सभी के खिलाफ जिम्मी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने पर आईपीसी की धारा 306 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन मामला दर्ज होने के 24 घंटे बीत जाने पर भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। जो खुलासा नहीं है तो उनने जो आत्महत्या के पूर्व ने एक चिट्ठी लिखी थी, आत्महत्या की वजह बताई है उसमें, उसी के आधार पर जांच के उपरांत मतलब अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसमें जिन अपराधियों के नाम सामने आए हैं वो बंटी उर्फ विपिन है, अशोक पाराशर है, अशोक का भाई राहुल है, शिव है, विक्की शिवहरे है, गगन गर्ग है और राम अग्रवाल है। पेपरों में भी आ चुका है और अपराध पंजीबद्ध विवेचना की जा रही है। कितने रुपए सामने आ रहे हैं, कितने रुपए लिए? ये सब कैलकुलेट विवेचक कर रहे हैं, जो जिनको जांच दिया मिसिंग औरिया को जांच प्रगति पर है। चिट्ठी की वास्तविकता का और उसका सबका पता लगा के किसी आरोपी को किया गया, अभी नहीं किया। अब कल्पना में तो हम लोग चलते नहीं, कल्पना के आधार पर कोई बात करें, जो विवेचना फैक्ट्स आएंगे उससे अच्छी होगी, उसमें कार्रवाई हो जाएगी। प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक एफआईआर। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न एसएमएस के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901 आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक एफआईआर में। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चों के साथ दौड़ा शहर पर नहीं मिला पुरस्कार। भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनते नारी निकेतन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया जनसभा को संबोधित। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।